जब कोई व्यक्ति भक्ति या साधना की राह पर चलता है तो उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसे परखते हैं। बहुत से भक्ति सोचते हैं कि वे पूजा पाठ, मंदिर जाना, दीप, धूप, मंत्र, जाप सब कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों बने रहते हैं। वे यह अपेक्षा रखते हैं कि ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी कर दें और जीवन सुखद बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। इस दौर में विश्वास डगमगाने लगता है और कुछ लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तो यह संकेत है कि आप ईश्वर की परीक्षा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यह वह समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली साधक वही हैं जो इस कठिन घड़ी में भी डटे रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आपकी परीक्षा अपने चरम पर है। पहला संकेत, जब दुख इतना गहरा हो कि लगे अब इससे अधिक सहा नहीं जा सकता, समझिए आप परीक्षा के अंतिम चरण में हैं। यह वही मोड़ है जिसे पार करने पर ईश्वर कृपा बरसाते हैं। दूसरा संकेत, ईश्वर आपको खाली हाथ कर देते हैं। नौकरी छूट सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, शरीर अस्वस्थ हो सकता है। आप यह सोचते हैं कि इतनी भक्ति के बावजूद यह सब क्या हो रहा है। तीसरा संकेत, आपका ईश्वर में विश्वास डगमगाने लगता है। आप सोचते हैं मैं तो उनकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। यही असली परीक्षा है, आस्था की परीक्षा। चौथा संकेत, आपका समाज और परिवार से सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर वाले, रिश्तेदार ताने देते हैं, कहते हैं क्या मिलेगा इससे। यह दौर अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। पांचवा संकेत, आपका मन सभी भौतिक सुखों से हट जाता है। अब आप पूजा इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि सिर्फ ईश्वर के सानिध्य के लिए करते हैं। कभी कभी आप सब छोड़ देने का विचार करते हैं, लेकिन यही आपकी परीक्षा है। अगर आपने साधना छोड़ी तो आप असफल हो सकते हैं। छठा संदेश, आप भीतर से टूट जाते हैं। लगता है जीवन में अब कुछ बचा नहीं, ना ईश्वर की कृपा है, ना कोई साथ देने वाला है। नकारात्मक सोच हावी हो जाती है, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है और यही आपको मजबूत रहना होता है। सातवां संकेत, आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। रिश्तेदार, मित्र सब साथ छोड़ देते हैं। ईश्वर यह चाहते हैं कि आप किसी पर निर्भर ना रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अगर आप इस चरण में हैं तो यह मानिए कि अब आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। थोड़ा और धैर्य रखिए, क्योंकि सफलता अब दूर नहीं है। ईश्वर जब आपको कुछ महान देना चाहते हैं तो पहले आपको कसौटी पर परखते हैं। तो यदि आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए, इस परीक्षा को पार करिए और फिर देखिए जीवन में कैसे सुख, शांति और सफलता कदम चूमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अपने माता पिता का हमेशा आदर करें। हर हर महादेव। जब कोई व्यक्ति भक्ति या साधना की राह पर चलता है तो उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसे परखते हैं। बहुत से भक्ति सोचते हैं कि वे पूजा पाठ, मंदिर जाना, दीप, धूप, मंत्र, जाप सब कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों बने रहते हैं। वे यह अपेक्षा रखते हैं कि ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी कर दें और जीवन सुखद बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। इस दौर में विश्वास डगमगाने लगता है और कुछ लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तो यह संकेत है कि आप ईश्वर की परीक्षा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यह वह समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली साधक वही हैं जो इस कठिन घड़ी में भी डटे रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आपकी परीक्षा अपने चरम पर है। पहला संकेत,